आज की वीडियो है हमारे क्लास 9th के बच्चों के लिए, एनसीईआरटी बुक हिंदी इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। और ये बहुत आवश्यक और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए बड़े ध्यान से देखें, पेन कॉपी उठा लें क्योंकि अब वक्त है मैथ्स पढ़ने का। और आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1 जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पहले हम जान लेते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। देखिए मैं यहां पर आपको बता दे रहा हूं मानक रूप मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म जो है दो चरों वाले रैखिक समीकरण की, वो ये है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये दो चरों वाला रैखिक समीकरण कैसे है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैसे है। देखिए यहां पर दो वेरिएबल हैं, वेरिएबल का मतलब होता है चर। यहां पर दो चर हैं तो दो चर वाला इक्वेशन होगा ही, दो चर वाला समीकरण ये है ही। और साथ में ये लीनियर क्यों है, लीनियर इसलिए है क्योंकि इनकी घात जो है, इनकी पावर जो है वो केवल एक है। जिस समीकरण में चर की घात एक होती है वो रैखिक समीकरण कहलाता है। तो ये वाला जो समीकरण है वो रैखिक समीकरण है, मतलब जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो, 1 से ज़्यादा ना हो, 1 से कम ना हो, ऐसी इक्वेशन जो है वो लीनियर इक्वेशन होती है। तो ये लीनियर इक्वेशन है, साथ में इसमें दो चर हैं, दो अलग अलग वेरिएबल हैं x और y, इसीलिए हम कह सकते हैं दो चर वाली रैखिक समीकरण। दो चर होने के कारण ये दो चर वाली हुई, और रैखिक इसलिए हुई क्योंकि इसमें चर की घात एक है। तो दो चरों वाली रैखिक समीकरण, इन दो अलग अलग कारणों से ये समीकरण हो गई दो चरों वाली रैखिक समीकरण, यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इसलिए हुई क्योंकि इनकी घातें एक एक हैं, पावर्स 1 हैं, और टू वेरिएबल्स इसलिए हुए क्योंकि यहाँ दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है जहां पर ए बी और सी जो हैं वो वास्तविक संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्याएं मतलब रियल नंबर्स। ए बी व सी क्या हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। तो ये है इसका मानक रूप। ए बी और सी तो संख्याएं हैं, एक्स और वाई वेरिएबल अर्थात चर हैं। तो हमें ये मानक रूप पता होना चाहिए, आप नोट कर सकते हैं इसको। स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो दो चर वाले रैखिक समीकरण की ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो ये तो हुई स्टैंडर्ड फॉर्म की बात, यानी कि समीकरण का मानक रूप क्या होता है वो आपको हमने दिखाया। अब इसके बाद इन इक्वेशन को कैसे बनाते हैं, कैसे फॉर्म करते हैं। किसी वाक्यांश यानी कोई सेंटेंस अगर हमको दिया हो तो उससे हम समीकरण के रूप में कैसे बदलते हैं। देखिए आप सबसे पहले नोट कर लीजिएगा इस बात को कि समीकरण में बदलने के लिए पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो हमें समीकरण बनाना नहीं आएगा। अब ध्यान रखिए कि हमें सवाल में जिन दो चीज़ों के बारे में ज्ञात करना हो, यानी कोई दो चीज़ें हमें फाइंड करनी हो, उन्हें हम एज्यूम कर लेंगे यानी मान लेंगे। क्वेश्चन को कैसे हल करना है, समीकरण को कैसे बनाना है, जिन दो चीज़ों के बारे में चर्चा हो रही है सवाल में, उनको आप एज्यूम कर लें, मान लें। एक को x मान लें और दूसरे को y मान लें। समझ गए आप, एक को x मानना है और दूसरे को y मानना है। इसके बाद सवाल में एक कंडीशन होगी, कुछ ना कुछ कंडीशन ऐसी होगी। मान लीजिए मैं आपको सवाल की बात करता हूं, दो संख्याओं का योग 20 है। इस बारे में हम बात करें, अगर हम इससे एक इक्वेशन बनाएं, दो चरों वाली रैखिक समीकरण बनाएं तो कैसे बनेगी। दो संख्याओं की बात यहां चल रही है
तो हम यहां पर मान लेंगे, माना, लेट पहली संख्या हम x मान लेंगे और दूसरी संख्या सेकंड नंबर हम y मान लेंगे। तो ये तो हमने दोनों मान लिया। इसके बाद बोला गया है इस कंडीशन में कि दो संख्याओं का योग, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 20। तो यहां पे हम लिखेंगे प्रश्नानुसार जो सेंटेंस दिया गया उसको लिखिए आप, दो संख्याओं का योग बराबर 20, द सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू 20। तो दो संख्याओं का योग 20 है, उन दोनों संख्याओं को हमने x और y मान लिया है। तो दो संख्याओं का योग यानी उनको जोड़ना है, दोनों संख्याओं को अगर हम ऐसे जोड़ देते हैं तो इनका योग आ जाता है 20। ये हमारी बन गई समीकरण। समझे आप? इक्वेशन फॉर्म्ड हो गई ऐसे, दो नंबर्स दिए थे, उनका सम 20 था, तो हमने दोनों को मान लिया, एज्यूम कर लिया, लेट द फर्स्ट नंबर इज x एंड सेकेंड नंबर बी y। तो दोनों का सम ऑफ टू नंबर्स इज 20, सो x प्लस y इज इक्वल्स टू 20। ऐसे ही आपको बोला जा सकता है दो संख्याओं का योग की जगह वह अंतर भी कह सकता है। अंतर 20 है तो आपको अंतर की जगह यहां पे माइनस कर देना है, दो संख्याओं का अंतर 20 है तो x माइनस y इज इक्वल्स टू 20। तो इस तरह से आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है। इस वाक्य की हम बात कर लेते हैं। इस वाक्य में एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है। अगर इंग्लिश में बात करें तो वन नंबर इज 3 टाइम्स देन सेकेंड, यानी कि अब इसको हम कैसे फॉर्म करेंगे, इसको समीकरण में किस प्रकार से बदलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है, तो हम पहले दोनों संख्याओं को मान लेंगे। माना पहली संख्या, हर बार आपको मानना है एक संख्या x और दूसरी संख्या y। और अब इस सिचुएशन के आधार पर, इस परिस्थिति के आधार पर, इस कंडीशन के बेस्ड पर आपको ये समीकरण बनानी है। एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है तो प्रश्नानुसार आप इसको बनाएंगे, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बात बोल रहा है कि एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है, तो एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या के पहले तो आप बराबर रख देंगे, इक्वल में रख देंगे, x इधर y उधर। और अब एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है तो दूसरी संख्या जो हुई उसके साथ में आपको 3 से गुणा करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है 3 से। आप सोच रहे होंगे कि जब पहली संख्या दूसरे की 3 गुनी है तो दूसरे में 3 से गुणा क्यों किया, सेकंड नंबर में 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया, ये है ना 3 गुनी। देखिए आपको मैं समझाता हूं। यहां पर ये आपका तराजू का पलड़ा है, मान लीजिए ये तराजू का पलड़ा है और इधर से पहले ही कोई संख्या बहुत बड़ी है वो इधर झुका हुआ है, ये पलड़ा इधर झुका हुआ है। तो जब हमें ये पलड़ा झुका हुआ है और दोनों को बराबर करना है तो हम क्या करेंगे, इतनी ही मात्रा इधर डालेंगे, यानी कम में डालेंगे। तो आपको बात समझ में आ गई होगी, ये x है और ये पहले से ही इसका 3 गुना है y का, तो ये तो पहले से ही भारी है, ये भारी है। अगर हमें इस इक्वेशन को यानी इस सिचुएशन को इक्वल करना है, बराबर करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इधर 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो यही बात हमने यहाँ अप्लाई की है। एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है तो दूसरी संख्या में हमने 3 से गुणा कर लिया, ठीक है। तो ये चीज़ अब इक्वेशन में चेंज हो जाएगी। ये हो गए 3y और 3y को इधर ले आइए तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। यहाँ पर c की वैल्यू कुछ नहीं है, फिर भी ये दो चरों वाली रैखिक समीकरण कहलाएगी। तो इस तरह से हम समीकरण बनाते हैं, समीकरण समझते हैं, समीकरण लिखते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इक्वेशन समझ में आ गई होगी, दो चरों वाली रैखिक समीकरण क्या होती है, कैसे उसे बनाया जाता है। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पर चलते हैं। 4.1 क्लास 9th एनसीईआरटी बुक। देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है 4.1 का, वो है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। यानी एक
कॉपी की कीमत, नोटबुक की कीमत जो है वो पेन की कीमत से दुगनी है। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। एक कलम से दुगनी है एक पुस्तक की कीमत, नोटबुक की कीमत, एक कॉपी की कीमत। राइट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। इस वाक्यांश को दो चरों वाली रैखिक समीकरण के रूप में प्रस्तुत कीजिए, बनाइए, बताइए। तो देखिए इसमें बोला भी गया है टेक अ कॉस्ट ऑफ नोटबुक टू बी ₹X एंड दैट ऑफ द पेन टू बी ₹Y। तो हम यही करेंगे। मैंने जैसा कि बताया आपको कि क्वेश्चन में दो चीज़ें होंगी, उन दोनों को आप एज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, नोटबुक और पेन। नोटबुक और पेन है, इन दोनों की कीमत हमको माननी है। तो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो पहले मानेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक। नोटबुक की कीमत क्या है? नोटबुक की कीमत को मान लेंगे हम ₹X और द कॉस्ट ऑफ अ पेन। अच्छा, यहां पर आपको बहुत सारी संख्या दी जा सकती है, 10 पेन, 20 पेन, लेकिन आपको जो मानना है वो एक ही मानना है, यानी एक पेन की कीमत और एक नोटबुक की कीमत। तो अब पेन ₹Y हम एज्यूम कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये हिंदी में आप लिख सकते हैं, एक नोटबुक का मूल्य X रुपये और एक पेन का मूल्य Y रुपये। हम यहाँ पर लिखते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इसे हम समीकरण के रूप में व्यक्त करेंगे। तो किस तरह करेंगे? तो हमें सिचुएशन दे रखी है कि द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। अभी अभी मैंने एक समीकरण आपको बनाई थी, यहां मैं लिख देता हूं, एक नोटबुक की कीमत जो है वो पेन की कीमत से दुगनी है। तो इस चीज को हम देखते हैं। तो नोटबुक की कीमत तो हमने X मानी है और पेन की कीमत हमने Y मानी है। नोटबुक की कीमत दुगनी है पेन से, तो पेन में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ट्वाइस है ये, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x इज इक्वल्स टू 2y हो गया। 2y को इधर ले आएंगे, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू, इधर क्या बचेगा? इधर 0 बचेगा। और ये हमारी दो चरों वाली एक रैखिक समीकरण तैयार हो गई। क्वेश्चन नंबर 1 का ये आंसर है। द इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स ये है। तो ये बहुत आसान था। हमें इक्वेशन बनाना अगर आ गया तो हम इनके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको नोट कर सकते हैं। अगला जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c। देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो नीचे दी गई, अभी मैं क्वेश्चन लिखूंगा तो ये जो क्वेश्चन आएगा आपका उसको इस फॉर्म में लिखना है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म, जो मानक रूप हमने शुरू में पढ़ा था उस रूप में समीकरण को लिखना है और इसके बाद उसमें a, b और c बताना है। तो देखिए वैसे क्वेश्चन हिंदी में है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान बताइए। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, 9.35। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है आपका 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9.35 बार। ये वाला क्वेश्चन है। अब हमें इस रूप में, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में व्यक्त करना है इस चीज को, ax प्लस by प्लस c। आप यहां देख पा रहे होंगे कि ax प्लस by प्लस c तीनों एक ही तरफ हैं, जबकि यहां पर ax और by तो हैं पर c दूसरे तरफ है। तो आपको बिल्कुल उसके जैसा बनाना है और c को इधर लाना है। तो आप यहां पे सॉल्व करेंगे, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9.35 बार है। तो आपको
ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखने पर क्या लिखेंगे? देखिए आपको ये जो c की वैल्यू है, क्योंकि ax और by तो आपको एक ही तरफ है, c को इधर लाना है तो 2x प्लस 3y और ये इधर ले आइए तो ये प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस 9.35 बार, और उधर क्या बचेगा? बराबर के उधर बचेगा 0। तो यहाँ पे ये हमारा पहला आंसर हो गया, यानी हम इस फॉर्म में इसको लिख चुके हैं ax प्लस by प्लस सी के रूप में। अब हमें यहाँ पर तीन चीजें बतानी हैं, a, b और c की वैल्यू। तो यहाँ देखिए आप फॉर्म में देखिए x के जो गुणांक हैं यानी कोएफिशिएंट हैं वो a कहलाते हैं। तो x का कोएफिशिएंट यहाँ क्या है? 2, तो a बराबर हो गया आपका 2। b बराबर हो गया, y का कोएफिशिएंट b होता है तो ये हो गया आपका 3, और c बराबर आपका ये हो गया माइनस में है इसलिए माइनस 9.35 बार लिखेंगे, और ये भी हमारा दूसरा आंसर हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलो एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसमें आपके 8 क्वेश्चन हैं। तो सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको इस फॉर्म में लिखना है ax प्लस बी वाई प्लस सी। तो ये तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा वैसा का वैसा ही है, ax है, by है और cb है। तो हम यहाँ लिखते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखने पर। तो हम लिखेंगे तो ये वैसा का वैसा ही लिख देंगे, x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये तो हो गया हमारा एक आंसर। और दूसरा है ए बी सी की वैल्यू हमें बतानी है। तो a की वैल्यू यहाँ पर हो गई, देखिए x का गुणांक अब कुछ नहीं दिखाई दे रहा हमें, तो ये यहाँ पे हम 1 मानते हैं, ये 1 हो गया, x का कोएफिशिएंट 1 हो गया। और b जो है y का कोएफिशिएंट होता है, तो y अकेला छोड़ दें तो यहाँ ऊपर 1 और नीचे 5 है, तो माइनस 1/5 हम इसको लिख सकते हैं। और c की वैल्यू यहाँ पर -1 है तो ये -1 है। ये इस तरह से ABC की वैल्यू आ गई। देखते हैं और भी कोई क्वेश्चन जो आपको कठिन लगे मैं बता देता हूँ, इस तरह आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। 7th क्वेश्चन हम ले रहे हैं y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो अब हम इसे ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पर x तो है ही नहीं, तो x नहीं है तो भैया क्या करना पड़ेगा, x का वेरिएबल तो लेना पड़ेगा। तो हम ऐसा करते हैं, x 0 है यहाँ पर, तो हम a की वैल्यू 0 मान के डॉट लगा के x लिख सकते हैं, और y यहाँ पर प्लस y में है तो ये लिख दिया, और c की जगह -2 है। ये आपको बिल्कुल ऐसा कैसा इस फॉर्मेट में जमाना है। x की वैल्यू अगर नहीं है तो आप 0 उससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख सकते हैं 0 × x और प्लस y -2। ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरह का ax प्लस बी वाई प्लस सी का। अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी? तो a की वैल्यू 0 होगी। b की वैल्यू क्या होगी? क्योंकि y का कोएफिशिएंट यानी y का गुणांक होता है, y का गुणांक यहाँ पर 1 है तो 1 लिख दिया, और c की वैल्यू होगी -2। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 8th कर लेते हैं। 8th है आपका 5 इज इक्वल्स टू 2x। तो हम हल करें तो 5 बराबर 2x को इस फॉर्म में जमाएंगे। तो कैसे जमाएंगे? देखिए यहाँ पर 2x है, 2x को हम इधर ले आते हैं तो -2x हो गया, x की जगह रखा हो गया। लेकिन यहाँ y की वैल्यू नहीं है तो क्या करना है, जैसे y की वैल्यू ना हो तो 0.y लिखना है आपको। जैसे यहाँ पे 0.x लिखा था वैसे 0.y लिखना है, या डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। और तीसरी चीज़ आपकी 5 है तो +5 आप यहाँ लिख सकते हैं बराबर 0। तो ये हमारा ये आंसर हो गया। जहाँ पर x y नहीं होते वहाँ पर 0.x या 0.y लगाकर लिखा जाता है। और a b c क्या हो गए? a बराबर हो गया -2, b बराबर हो गया आपका 0 और c बराबर हो गया 5। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। मुझे उम्मीद है और होप भी है आपसे कि आपको ये 4.1 एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। जितने हमने सवाल यहाँ कराए आप यहाँ से कर सकते हैं, और इसके अलावा आपको जो बचे हुए सवाल हैं वो आपके होमवर्क हैं।
आपको खुद को करने हैं ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस आए कि हम भी कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए कि हमने पढ़ना शुरू कर दिया है सेंट्रल मिशन के ज़रिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप